ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एंड एपी, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो देखिए जस्टिफाई योर आंसर के लिए मैं आपको बता दूं, आपको एक लैंग्वेज याद है क्लास जब हमने क्लास करी थी एनसीईआरटी की, तो हमने क्या बताया था, जब कोई एपी आ जाए मतलब a2 माइनस ए1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस ए2 ऐसे करके अगर आ जाए, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा हो, ठीक है, तो हम फाइनली आंसर क्या करते थे, हम फाइनली आंसर करते थे ए के प्लस वनथ माइनस ए केथ इज द सेम एवरी टाइम, इज द सेम एवरी टाइम, hence it forms an AP, hence list of numbers forms AP, hence the given list of numbers form AP। तो ये लैंग्वेज मैं आपको बार बार याद दिलाना चाहता हूँ, एग्जाम में ऐसे ही थोड़ी ना काम चल जाएगा, आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, और जहाँ पे AP ना बने, क्योंकि बच्चा कर लेगा तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बात ये है कि प्रेजेंटेशन हम एग्जाम में कैसे करेंगे, ठीक। और जब हमको AP ना मिल रही हो तो हम क्या लिखेंगे कि ए के प्लस वन माइनस ए केथ इज नॉट लगा देंगे यहाँ पे, नॉट सेम एवरी टाइम, हेंस द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म एपी। तो लैंग्वेज आपको समझ में आ गई, आप लोगों को भी समझ में आ गई, जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं हमारे, तो लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ देखिए ये पहला वाला, ये एपी बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगर आपको सेम नंबर मिलने लगे तो वो एपी बनाता है, क्यों? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 0। चेक करो, क्योंकि -1 में 0 ऐड करोगे तो -1 मिलेगा, -1 में 0 ऐड करोगे तो -1 मिलेगा। और हमने आपको बताया था कि जो डी होता है कॉमन डिफरेंस, याद करिए, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। एनसीईआरटी पढ़ाते टाइम हमने नोट लगवाया था, जिन बच्चों को नहीं पता है प्लीज़ नोट करें। किसी एपी का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। फिर भी अगर आपको अपनी तसल्ली के लिए निकालना है तो आप चेक कर सकते हो, देखो a2 माइनस ए1 जब आप करोगे, ठीक है, तो a2 माइनस ए1 जब आप करोगे तो कितना आएगा, a2 कितना है, -1 और -1, तो क्या आ जाएगा, -1 और माइनस प्लस 1 कितना आ जाएगा, 0। इसी तरीके से a3 माइनस ए2 जब आप करोगे तो थर्ड टर्म कितना है, -1 और माइनस सेकेंड टर्म कितना है, -1, तो -1 और माइनस प्लस कितना आ जाएगा, 0। तो आप बार बार देख रहे हो क्या, ये वाली लैंग्वेज लिख दोगे आप, क्या, ए के प्लस वन माइनस ए के टर्म इज सेम एट एवरी टाइम, तो दिस इज द एपी विद द कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक एपी है, यस इट इज एन एपी विद द कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। ओके, नाउ पार्ट 2 देखिए, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो आराम से। देखिए 0 2 ऐसा कुछ आ रहा है, आइए चेक करते हैं। देखिए a2 माइनस ए1 निकालेंगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 0 हो जाएगा, 2 माइनस 0 2। अब हम a3 माइनस a2 फाइंड करते हैं, यानी कि थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म कितना है, 0 और सेकेंड टर्म कितना है, 2, तो -2 आ गया। क्यों भाई, यहाँ पे तो 2 आ गया, -2, ये AP नहीं बना रहा है। ओके, तो एग्जाम में क्या लिखेंगे, दिस इज, यहाँ नॉट लगा देंगे, मैं ब्लू मार्कर से लिख दे रहा हूँ, जब नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ नॉट लगा देंगे बस, इज नॉट सेम, इज नॉट, इज यहाँ नॉट लगेगा, इज नॉट द सेम एवरी टाइम, हेंस द लिस्ट ऑफ नंबर डू नॉट फॉर्म एपी। बात समझ में आई कि नहीं? तो लैंग्वेज पे आप प्लीज़ फोकस करिए, यही मैं बार बार कहना चाहता हूँ। तो ये आपका एपी नहीं बन रहा है, ठीक। सेकेंड वाला, थर्ड वाला देखिए 1 1 2 2 3 3, आइए चेक करते हैं। a2 माइनस ए1, a2 माइनस ए1 यानी कि 1 माइनस 1 0। फिर हमने निकाला a3 माइनस ए2, थर्ड टर्म कितना है, 2, तो 2 माइनस सेकेंड टर्म कितना है, 1। ये भी AP नहीं बना रहा है, कोई डाउट है? तो ये भी AP नहीं बना रहा है, ये भी AP नहीं बना रहा है, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये तो बहुत इजी कर लोगे, ये AP फॉर्म कर रहा है, क्यों, 22 माइनस 11 आता है, 33 माइनस 22 11 आता है, तो ये AP फॉर्म कर रहा है। उसके बाद 1/2 इसको सॉल्व करके देखते हैं हम, तो a2 माइनस ए1, a2 कितना है, 1/3, ठीक है, तो 1/3 और माइनस 1/2 कितना आ जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 3 से, और 2 माइनस 3 कितना होता है, -1, तो -1/6। अब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, a3 माइनस a2, थर्ड टर्म कितना है, 1/4 और सेकेंड टर्म कितना है, 1/3, तो 1/4 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, है ना। तो 12 को 4 से डिवाइड करो, 3 आएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, -12 को 3 से डिवाइड करो, 4 आएगा, 4 1 4, 3 माइनस 4 क्या होता है, -1,
तो -1/2 सॉरी -1/12, तो क्लियरली A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट A3 माइनस A2, हेंस इट डज नॉट फॉर्म्स AP। ये लिस्ट ऑफ नंबर AP फॉर्म नहीं करता है। उसके बाद लास्ट वाला बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन हमको NCERT में भी मिला हुआ था, आपको याद होगा तो, ठीक है। ये जो रूट वाले आते हैं क्वेश्चन, तो आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है। कैसे? देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। देखो √3 तो √3 रहेगा, और √3 हाँ ठीक है। अब देखो 12 है, तो देखो यहाँ पर जो आपको √3 दिख रहा है, तो आप 12 को ऐसे दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए कि एक का स्क्वायर रूट आपको याद हो। 4 × 3 12 होता है, तो 12 की जगह आप क्या लिखोगे? देखो मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ। √12 का मतलब √4 × 3, भाई 4 3 तो 12 होता है, 12 की जगह 4 × 3 लिख दिया। अब हमने पढ़ा है स्क्वायर रूट ऑफ A × B, क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ A × स्क्वायर रूट ऑफ B। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 को अलग से स्क्वायर रूट दे सकते हैं, इंटू √3 को अलग से। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है? 2, यानी कि 2 × 3 सॉरी 2 × √3 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि √12 को जो लिखने का स्टाइल है वो क्या है? 2 √3 है, करेक्ट। अब √27 को सॉल्व करिए। हाँ भाई, √27 को यदि आप सॉल्व करेंगे तो आप सोचिए क्या लिख सकते हो आप इसको? 9 × 3, बिकॉज 9 का स्क्वायर रूट हम लोगों को याद है, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट ऑफ 9 × स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है? 3, तो ये हो गया 3 √3, करेक्ट। तो ये आ गया 3 √3। नेक्स्ट √48 कितना हो जाएगा? 16 × 3 क्या होता है? 48। तो √48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √16 × 3, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट √16 × √3। √16 क्या होता है? 4। अरे 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4, और 4 × √3, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास क्या? 4 × √3। तो अब आप इसको ना चेक करके आप इसको चेक करिए, बिकॉज इसकी वैल्यूज हमने निकाल ली। तो चेक करो, ये एक AP बनाएगा जिसका कि कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। आपको मैं दिखा भी सकता हूँ, देखिए 1 नहीं है एक्चुअल में, 1 √3 है, मतलब √3 है कॉमन डिफरेंस इसका। A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा? 2 √3 और माइनस √3। अब इसको बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते हैं, यहाँ भी √3 यहाँ भी √3 कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा यहाँ? 2 और माइनस, यहाँ से √3 बाहर जाएगा तो 1 बच जाएगा। √3 देखिए ब्रैकेट से कॉमन ले लिया, 2 - 1 1 होता है, 1 × √3 होता है, ठीक। फिर हमने निकाला A3 माइनस A2, यानी कि थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म कितना है? 3 √3 और माइनस सेकेंड टर्म कितना है? 2 √3। अब ये तो कर लोगे, हाँ 3 माइनस बाहर वाले नंबर्स को बस माइनस कर दो, या √3 कॉमन ले लो, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1 × √3 और आप फिर से चेक कर सकते हो A4 माइनस A3। फोर्थ टर्म क्या है? 4 √3 और 4 √3 माइनस 3 √3 और 4 √3 माइनस 3 √3। √3 कॉमन लो, 4 - 3 1 आता है, 1 × √3। तो आप क्लियरली देख रहे हो क्या कि k + 1th एंड kth टर्म इज ऑलवेज सेम, ओके। तो दैट्स वाई द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म AP विद कॉमन डिफरेंस। तो ये एक AP बना रहा है, और जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना है? 1। मैंने गलती से बोल दिया था, एक्चुअल में 1 × √3 है, यानी कि √3 है। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 था, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 हमसे छूट गया था, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा? A2 सेकेंड टर्म कितना है? 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर माइनस 2, ओके। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 - 2 कितना आ जाएगा? 2, करेक्ट। फिर A3 माइनस A2 अगर हम फाइंड करें तो A3 थर्ड टर्म कितना है? 2 की पावर 3 और माइनस सेकेंड टर्म कितना है? 2 का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 क्या होता है? 6 नहीं, 2 की पावर 3 का मतलब 2 × 2 × 2 यानी कि 8। तो 8 माइनस 2 की पावर 2 4, तो 8 - 4 4, ठीक है। नाउ बस अब यहीं से पता चल गया ये AP नहीं है, ठीक है। तो ये AP नहीं है। अच्छा अगर ये AP नहीं है तो क्या है ये GP है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। क्योंकि ध्यान से चेक करिए, जब हमको नेक्स्ट नंबर मिल रहा है तो प्रीवियस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करके मिल रहा है, इसका कॉमन रेशियो कितना है? 2। तो बहरहाल ये सब हमें एग्जाम में नहीं लिखना, बस हमें ये बताना है कि AP है कि नहीं। चेक करो, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो एक्चुअल में यहाँ जो नेक्स्ट टर्म है वो एक फिक्स नंबर ऐड करने से नहीं मिल रहा है, फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करने से मिल रहा है, इसलिए AP नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ओके। ये बच्चे हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है जब हम NCERT पढ़ा रहे थे, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बस AP नहीं है तो बात खत्म होगी, बस ये AP नहीं, ओके, कर लीजिए।